हजारीबाग शहर की बदहाल सड़कों से नाराज होकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने सोमवार को एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11 बजे उन्होंने हलबैल लेकर सड़क पर उतरकर प्रतीकात्मक जुताई की और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सड़क मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विधायक के इस अलग अंदाज के विरोध प्रदर्शन ने प्रशासन और आम जनता दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे जो सड़क बनाओ जनता बचाओ के नारे लगा रहे थे। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि हजारीबाग शहर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति महीनों से बदतर बनी हुई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, उखड़े डामर और पानी भरे हिस्सों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि कई बार एनएच विभाग को पत्राचार किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें, व्यापारियों का कहना है कि खराब सड़क के कारण माल ढुलाई में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं स्थानीय निवासी सुरेश केशरी ने बताया कि रोजाना लोगों को इस सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। विधायक के विरोध के बाद एनएच विभाग ने बयान जारी करते हुए कहा कि मरम्मत कार्य की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही टेंडर जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस बीच राजनीतिक हलकों में विधायक के इस कदम की व्यापक चर्चा हो रही है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की नाकामी बताया, जबकि समर्थकों ने कहा कि विधायक ने जनता की सच्ची आवाज उठाई है। देखिए, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 4-5 महीने पहले भी आए थे इस सड़क के लिए और दोनों विभाग के पदाधिकारियों को लेके आए थे। एनएच के लोग भी आए थे और नगर निगम के लोग भी आए थे। ये पासिंग का काम कर रहे हैं। आप इनके मत्थे पे डाल देते, आप उनके मत्थे पे डाल देते, यही हो रहा है। एनएच के पास फंड की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार मान लीजिए वो फॉलो अप हो गई है, लेकिन एनएच के पास तो फंड है। स्टेट हाईवे के पास फंड पड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे के पास, उसके बावजूद भी काम नहीं कर रही। उनका कहना है कि पानी लीकेज हो रहा है जिसके चलते काम नहीं हो पा रहा। तो नगर निगम के पदाधिकारियों को हम लोग लेके आए हैं कि आप पानी लीकेज बंद करो और आज से आज काम शुरू करो। अगर आज आप काम शुरू नहीं करेंगे तो हल बैल भी मेरा पीछे रखा हुआ है। जरूरत पड़ा तो अगर आप लोग जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो हल बैल चलाने का भी काम करेंगे। ये स्थिति आज से नहीं बनी, ये लंबे समय से चल रही है। हम तो बोले ना, 5 महीना पहले इन दोनों पदाधिकारियों को खुद लेके आए थे। काफी बारिश थी, बारिश के चलते काम होने में दिक्कत हो रहा था। बोले चलिए बारिश खत्म होने दीजिए। अब बारिश खत्म हो गई, छठ जैसा महापर्व त्यौहार आ रहा है और इसमें अगर हमारे छठ बर्तियाँ नाली में होके जाएंगी तो कहीं से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर निगम पूरी तरह से फेल हो गया। बाबा पथ देखेंगे, बाबा पथ की स्थिति भयंकर रूप से खराब हुआ है। वहाँ भी इन लोग को लेके गए थे लेकिन इन लोग को कानों में जू नहीं रेंग रहा। सदर अंचल का स्थिति वही देखेंगे, बिजली विभाग की स्थिति वही देखेंगे। सरकार हर जगह फेल हो रही है, लेकिन जनता अगर हमको झोला भर भर के वोट दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम उससे पूरा करें और रात दिन प्रयास में लगे हुए हैं। अगर सरकार फेल हो जाएगी तो हम लोग जैसे भी करना होगा काम तो करेंगे, इसके लिए हम लोग रुकेंगे नहीं। इस पूरे मामले पर नगर विकास मंत्री ने भी संज्ञान लिया है। वो आए थे 2 दिन पहले, हम लोगों ने आपको अवगत कराया। क्या लगता है कि उनके कार्य हो पाएगा? देखिए, इस राज्य सरकार में अगर एक कोई सुलझे हुए आदमी और बातों को सुनने वाले आदमी कोई मंत्री है वो तो नगर विकास मंत्री वाले जो है वही सुनने में आते हैं। बाकी तो और तो किन्हीं के बारे में बात करना नहीं है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, इनके बारे में बात करके अपना समय बर्बाद करना है। तो अगर उन्होंने बोला है, एक संवेदनशील मंत्री हैं तो शायद करें और इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करूंगा अगर आप काम करेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी नहीं, इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रही है। आज रघुवर जी की सरकार होती तो हम लोग खोद खोद के सड़क बनाते थे। आज पूरा झारखंड ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि रघुवर जी की सरकार होती तो आज झारखंड कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। ये जो दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेएमएम की कांग्रेस की सरकार आई है, झारखंड पीछे जा रहा है। ये यहाँ की जनता जानती है। एक छोटी सी और बात है, क्या निगम चुनाव नहीं होने पर भी इस तरह का प्रभाव? देखिए, निगम चुनाव नहीं होने के चलते जो सेंट्रल से फंड आता है कहीं न कहीं बाधित हुआ है और जो लॉ है, आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा, नगर निगम चुनाव करना होगा तो उसका फंड आएगा। वो एक मोटा रकम का राशि रखा हुआ, बार बार सरकार को लताड़ लग रहा है। हाईकोर्ट ने कई बार लताड़ लगाया है। अब जाके मामला लग रहा है कि जनवरी तक शायद चुनाव हो जाएगा। हाईकोर्ट का काफ़ी दबाव है। ये सरकार कभी भी मंशा नहीं थी कि नगर निगम का चुनाव करें।
नगर निगम को चुनाई करने के बाद निश्चित तौर पे डेवलपमेंट कुछ देखने को मिलेगा, स्थितियाँ कुछ अच्छा होगा। क्या समस्या थी वाटर लीकेज का, नगर निगम द्वारा इसको रिपेयर कर दिया गया। ये रोड एनएच का है, एनएच से टेंडर इसका हो चुका है, इसको त्वरित रूप से इसको बनाने की आवश्यकता है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो यहाँ आने जाने में। और जो वाटर लीकेज का समस्या था उसमें तो हम लोग ठीक कर दिया गया है। कई जगह पे वाटर की चोरी होती है, लीकेज होती है, तो उसके लिए एक टीम हम यहाँ रखेंगे ताकि उसको मॉनिटरिंग किया जा सके। सर ये रिपोर्ट की बात ये है, डिस्ट्रिक्ट मोड से अगर आप जाएंगे तो NH 100 कहता है, स्थिति जो रिपोर्ट में निगम क्षेत्र की लगभग सड़कें खराब थी। देखिए निगम का बेसिकली जो रोड है वो PCC रोड है, जो रोड गली उली में दिखने को मिलता है। आमतौर पर ज़्यादातर रोड NH का या RCD का है। हमारा क्योंकि वाटर सप्लाई होता है तो कई जगह से लीकेज की चोरी उरी होती है, जिससे वाटर रोड डैमेज होता है। उसके लिए हम टीम रखेंगे, इसका रिपेयर टाइमली करवाएंगे ताकि रोड डैमेज ना हो और सरकारी संपत्ति का क्षति ना पहुंचे। स्थिति है बहुत दैनिक स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है यहाँ का। कब से है खराब? ये तो बरसात से पहले ही से खराब है, 1 साल से खराब है, ज़्यादा। ऐसे तो 2 साल 3 साल से खराब है यहाँ। आज विधायक जी आए हैं टीम को लेकर, क्या कहेंगे? सड़क बन जाएगा लगता है कि केवल आसपास? अरे बनना चाहिए, बन जाएगा क्या, बनना चाहिए रोड। कितना धूल धक्कड़ से हम लोग परेशान हैं ना, बहुत ज़्यादा धूल भुक्कड़ उड़ता है यहाँ। क्या नाम हुआ? विजय केसरी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।